Jai Hind friends, welcome back to my channel SSB Success. So today we will be discussing daily defense updates of 9 January 2021. So guys, let's get started. The first news we have is Mumbai attack mastermind and Lashkar-e-Taiba commander Lakhvi gets 15-year jail term in terror financing case. जो मुंबई अटैक के मास्टरमाइंड एंड लश्कर ए तैयबा ऑपरेशन के कमांडर जिनका पूरा नाम जाकी उर रहमान लखवी उनको 15 इयर्स की जेल सेंटेंस हुई है बाय पाकिस्तानी एंटी टेररिज्म कोर्ट इन टेरर फाइनेंसिंग केस। ओके, तो यूएन ने इनको टेररिस्ट पर बेकरार कर रखा था जो कि 61 इयर्स के हैं और ये 2015 से बेल पे थे। ओके, तो अब जाके इनको अरेस्ट किया है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब ने। ये प्रोविंस है पाकिस्तान साइड का। जबकि इसके पीछे एक रीज़न है। जो एफएटीएफ है उन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कर रखा है और अगर इन्होंने टेररिज्म एक्टिविटीज़ को कंट्रोल में नहीं किया और उनकी फाइनेंसिंग को नहीं रोका टेररिज्म एक्टिविटी की, तो उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। अगर वो ब्लैक लिस्ट हो गए तो उनको फिर कभी भी इंटरनेशनल बॉडी से पैसा नहीं मिलेगा, जैसे आईएमएफ हो गए, वर्ल्ड बैंक हो गया, एडीबी हो गया। तो उस वजह से पाकिस्तान ये सब चीज़ें कर रहा है सो दैट वो जो है इंटरनेशनल बॉडीज़ की नज़रों में अच्छा साबित हो जाए कि हम टेररिज्म के अगेंस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो ले रहे हैं, मतलब स्ट्रिक्टली एक्शन ले रहे हैं। Second news we have is former Maharashtra DG Jaiswal is new CISF chief। जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है उनको उनका नया चीफ मिल गया है जिनका नाम है सुबोध कुमार जायसवाल, जो 28 डायरेक्टर जनरल बने हैं। इससे पहले सुबोध कुमार जायसवाल जो है वो डीजी थे महाराष्ट्र पुलिस के। Third news we have is IIT Kharagpur build airborne mobile tower drone that can bring 5G in zero network area। तो क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि फॉल्टी इक्विपमेंट और नेचुरल कैलेमिटी की वजह से एकदम इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है किसी जगह पे, क्योंकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में इंटरनेट को वापस आने में, उसके नेटवर्क को आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जो रिसर्चर्स थे आईआईटी खड़गपुर के, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जिसमें हम अनमैन एरियल व्हीकल के अंदर 5G का स्ट्रक्चर बिल्डअप कर सकते हैं। उसकी हेल्प से वो जो है एक एयरबोर्न मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टावर की तरह काम करेगा। ओके, जिससे इंटरनेट मिल पाएगा ऐसी जगहों पे जहाँ पे बिल्कुल भी इंटरनेट नहीं है। और ये जो मतलब डेवलपमेंट है, ये जो रिसर्च है, वो कुछ प्रोफेसर्स ने मिलके, जो टीम ऑफ प्रोफेसर्स थे वो हैं कीर्तन गोपाल पांडा, श्रेयन दास, भारत द्विवेदी, अनुला क्वेसर एंड लेड बाय प्रोफेसर देवव्रती सेन फ्रॉम जीएस सान्याल स्कूल ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, अ पार्ट ऑफ आईआईटी खड़गपुर ओनली। Next news we have is how the C-295 aircraft deal with Airbus will bring relief for Indian Air Force and Indian defense industry। तो जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने 2.5 बिलियन डॉलर की डील साइन की है विद द एयरबस इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स फॉर द परचेज ऑफ 56 C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फॉर द इंडियन एयरफोर्स। ये जो लॉन्ग पेंडिंग डील है, वो भी ट्विन टर्बो प्रॉप ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, वो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ लाएगी यूरोपियन एरोस्पेस जाइंट एयरबस में। ओके, और हमारे इंडियन एयरफोर्स में। तो क्यों ये कैसे, मतलब दोनों उसमें रिलीफ लाएगी। एक्चुअली काफ़ी टाइम से जो है एयरबस अपनी कैंपेन जो है इंडियन गवर्नमेंट के सामने रख रही है, पर उनकी ये चीज़ फेल हो रही थी बार बार, मतलब उनकी डील साइन नहीं हो पा रही थी। तो फाइनली डील साइन हुई और इसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स को भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा। वो कैसे? जो C-295 एयरक्राफ्ट है दैट वुड बी रिप्लेसिंग होम, विच एयरक्राफ्ट दैट वुड बी रिप्लेसिंग एवरो HS-748 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। और ये काफ़ी ज़्यादा विंटेज एयरक्राफ्ट है जो कि 1960 में इंडक्ट हुआ था इंडियन एयरफोर्स में। उसके बाद ऐसे ही सेम 50 और इंडक्ट किए गए थे वहाँ एयरबस से, मतलब लाइसेंस लेके। ओके, और ये बनाया गया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। Next news we have is 14-year-old boy who crossed LOC by mistake handed over to Pakistan by Indian Army। तो एक 14 साल का बच्चा जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से है, उसने जो है एलओसी को क्रॉस कर लिया था दिसंबर 31 को, तो उसको हैंड ओवर कर दिया गया है पाकिस्तान आर्मी को फ्राइडे को। ये जो बॉय है उसको आइडेंटिफाई किया गया है, वो अली हैदर है जो कि सन था मोहम्मद शरीफ, और वो रेजिडेंट था मीरपुर जो कि पाकिस्तान रीजन में मतलब पड़ता है, मतलब कश्मीर ऑक्यूपाइड पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। आई मीन इंट्रोगेशन में ये पता चला
कि बच्चा जो है वो उस साइड का है, तो हमारे इंडियन आर्मी ने जब तक बच्चा यहाँ पे था उसकी अच्छे से देखभाल की और फिर उसके पेरेंट्स को अब रिटर्न कर दिया गया थ्रू पाकिस्तान आर्मी। ओके, next news we have is Iran Revolutionary Guard unveil underground missile base in Gulf। तो पता चला है कि जो ईरान के एक एलिट रेवोल्यूशनरी गार्ड है, उन्होंने ये अनवील किया कि एक अंडरग्राउंड मिसाइल बेस बनाया गया है गल्फ लोकेशन पे। ओके, ईरानियन की जो स्टेट मीडिया है उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि ये तब बनाया गया था जब यूएसए एंड तेहरान के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स हो गई थी। ये बेस जो है वन ऑफ द सेवरल बेसिस है जिसमें जो नेवी के स्ट्रैटेजिक मिसाइल है उनको हाउस करके रखा गया है। ओके, और जो लास्ट है ये बोला गया कि जो ईरान है उन्होंने अंडरग्राउंड जो ये बेसिस है, मतलब मिसाइल सिटीज है, पूरे जो गल्फ के कोस्ट लाइन है वहाँ पे काफ़ी सारी मिसाइल सिटीज बनाई हैं ताकि जो उनकी दुश्मन है उनको नाइटमेयर आ सके। ये जो मिसाइल है इनकी 100 किलोमीटर्स की रेंजेस है और इनकी एक्यूरेसी और काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी और हाई डिस्ट्रक्टिव पावर है, और ये एनिमी के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट को भी ओवरकम कर सकती है। ओके, then next news we have Indian Army apprehends Chinese soldier in Ladakh, second such incident in 3 months। तो क्या हुआ है कि इंडियन आर्मी ने अरेस्ट किया है एक चाइनीज सोल्जर को जो कि हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से हमारे साइड घुसने की कोशिश कर रहा था, और ये पिछले 3 महीने में दूसरा इंसिडेंट है। ओके, so guys, that was all about it. Keep liking, keep sharing and keep subscribing my channel SSB Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.